हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो यहाँ पे हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की सेकंड क्लास। इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास अपनी कंप्लीट कर ली थी एमसीक्यूज की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के देखे थे और कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस के देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में भी पहले के शुरुआत के कुछ 10 क्वेश्चन तक यूपीएससी के हैं, उसके बाद हम यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालियारिक द्वीप समूह, इसमें बालियारिक द्वीप समूह के बारे में पूछा है कि ये कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर, दूसरा है काला सागर, तीसरा है बाल्टिक सागर और चौथा है उत्तरी सागर। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी बालियारिक द्वीप समूह की। तो देखो, ये दिख रहा है बालियारिक द्वीप समूह, ये यहाँ पे साइड में स्पेन है। ठीक है, तो स्पेन के पूर्व में यहाँ पे बालियारिक द्वीप समूह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य मध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके कुछ छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप भी हैं, जैसे कि मालोरका हो गया, ये इबीजा हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा इसका जो द्वीप है वो मालोरका आइसलैंड आइलैंड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में देश दी गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो ये बताना है कि कौन सा देश, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। क्या बताना है? सुमेलित नहीं है। जहां पे भी नहीं लिख के आए वहां पे तुरंत अंडरलाइन करना है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बहामास, नसाउ, कोस्टारिका, सांजोस, निकारागुआ, बेलमोपन और डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंटो डोमिंगो। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है अपना बहामास, उसकी राजधानी नसाउ है, तो बिल्कुल ये सही है। कोस्टारिका की राजधानी सांजोस है, ये भी बिल्कुल सही है। निकारागुआ की राजधानी बेलमोपन नहीं है। ठीक है, निकारागुआ की राजधानी है मांगुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन मतलब कि ये जो अपना है वो गलत दिया हुआ है, और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमिनिकन है। ठीक है, देखो, बेलमोपन फिर किसकी राजधानी है? बेलमोपन राजधानी है अपनी बेलीज की। ठीक है, बेलीज। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अपना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5% आनत है। ठीक है, सेकंड आपका कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। थर्ड ऑप्शन जो है अपना वो कह रहा है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो इसमें कौन सा आपका सही है बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5% या 23.5 डिग्री आनत है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष कुछ 11.4 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की, तो 11.5% के 5 डिग्री के कोण पर ये पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर झुका है। अगर मैं बात करूं कि 23.5 डिग्री झुकाव जो है वो कहाँ पर है, तो ये झुकाव जो है ये बात कर रहा है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष, मतलब कि पृथ्वी जो है वो अपने 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, और ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो हाँ, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। और फिर सेकंड जो है वो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता भी रहता है, लेकिन अभी ये कनाडा में ही स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ऑप्शन थ्री जो है वो है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र भारत दक्षिण भारत में थुम्बा से के साइड, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना वो बिल्कुल न्यूनतम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन 2 और 3 यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का कुल भू क्षेत्रफल लगभग 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड ऑप्शन है आपका पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात लगभग 1:4 है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के जल की मात्रा की अधिकतम प्रतिशतता प्रशांत महासागर में है। तो जो आप तो पृथ्वी के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग कितना है? पृथ्वी का कुल भू क्षेत्रफल 1475 लाख वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा जो है वो जल और भूमि के बीच में अनुपात पूछ रहा है कि 1:4 है क्या? 1:4 नहीं है, ये 1:3 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। और पृथ्वी के कुल 71:29। ठीक है, 71% अनुपात 29%, मतलब कि 71% भाग पर अपने जो पृथ्वी पर है वो जल है, बाकी का 29% क्या है? भूमि है। ठीक, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि सबसे अधिकतम जल की जो प्रतिशतता है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो गया? दो। तो सही कौन कौन से हैं? 1 और 3, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या लिखा है। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेटनी ट्रेंच स्थित है? ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डायमेटनी ट्रेंच की। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या उत्तर ध्रुवीय महासागर। तो इसको आंसर मैं बता दूं आपको, यह है हिंद महासागर। डायमेटनी ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। देखो इसकी एक ये फोटो भी है, ये आपका हिंद महासागर है, ये डायमेटनी ट्रेंच है। ठीक है, ये एक गहरा समुद्री गर्त है। क्या है? गहरा समुद्री गर्त है। कैसे बना है ये? मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी ना, एक फर्स्ट क्लास में ही, नहीं सेकंड थर्ड क्लास में बताई थी आपने। तो ये जो है ये समुद्र की प्लेटों की जो गतियां होती है ना उनके कारण बना हुआ ये गर्त है। ठीक है, समुद्री प्लेटों की गतियों के कारण। समझ में आया? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लगभग पश्चिमी साइड पे और भारत के दक्षिणी साइड में। ठीक है, तो डायमेटनी ट्रेंच समझ में आया क्या है? ये एक गहरा समुद्री गर्त है, इतना ध्यान रखना। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। और इसका कारण क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। देखो सबसे पहले तो कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में परिक्रमा करता है, ये आपको पता है कि 365 डेज में जो पृथ्वी है वो सूरज की परिक्रमा कर रही है। वहीं मंगल सूरज की परिक्रमा कितने दिनों में कर रहा है? तो 687 डेज में, 687 डेज में। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो पृथ्वी है अपनी वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर रही है? 365 डेज में। और जो मंगल ग्रह है वो कितने दिनों में कर रहा है? 687 दिनों में। ठीक है, यानी कि मंगल की जो अवधि है परिक्रमा अवधि वो पृथ्वी से ज्यादा है, अधिक है, कम नहीं है। तो ए तो गलत हो जाता है आपका। दूसरा क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो पृथ्वी का औसत व्यास मैं बताऊं अगर तो कितना है? 12,742 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पृथ्वी का, वहीं मंगल का क्या है? 67,9 किलोमीटर, ये आपका है मंगल का।
ठीक है, तो समझ में आ गया, व्यास तो पृथ्वी का ज्यादा है, तो पृथ्वी की व्यास की तुलना में मंगल ग्रह का व्यास कम है। समझ में आ गया। आगे, तो कारण तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, यानी कि एक गलत है परंतु, सॉरी, कारण सही हो जाता है और कथन गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, इसमें एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो व्यास है वो परिक्रमा की अवधि को निर्धारित करने में कहीं से कहीं तक भी रोल नहीं निभाता। ठीक है, आगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के औसत की सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखनी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी ये सब गलत है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंध, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में प्रत्येक हॉर्स क्या कहलाता है? हॉर्स अक्षांश कहलाता है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि हॉर्स अक्षांश जो है हॉर्स अक्षांश जो है अपना वो 30 से 35 डिग्री के 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच स्थित है। ठीक है, लेकिन ये स्थायी उच्च दबाव क्षेत्र है, निम्न दबाव नहीं है। ये निम्न दबाव की बात नहीं कर रहा, ये स्थायी उच्च दबाव क्षेत्र है। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र होता है? हॉर्स अक्षांश वाला 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, ये किस तरह का क्षेत्र है? तो यहाँ पर वायु कैसी होती है? वायु नीचे की ओर दबाव डालती है। जो यहाँ पर वायु चल रही है वो नीचे की ओर दबाव डालती है, जिससे कि क्या होती है? यहाँ की हवाएं कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, वायु नीचे की ओर दबाव डालती है इस क्षेत्र में, जिससे कि वहां की हवाएं कमजोर हो जाती हैं। कभी कभी नाविक फंस जाते हैं ना इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कभी कभी नाविक फंस भी जाते हैं। तो नाविकों के फंसने का कारण यही है, क्योंकि वहां पे हवाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि ये उच्च दबाव क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एल्बिडो क्या होता है। क्या होता है एल्बिडो? देखिए, एल्बिडो अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए सूर्य की रोशनी अपनी पृथ्वी पर पड़ रही है। कहाँ पे? पृथ्वी पर पड़ रही है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आ रही है, तो कुछ कुछ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी परावर्तित भी करती है। ठीक है, ठीक है, तो इसी परावर्तित प्रकाश का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं एल्बिडो। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी वस्तु या फिर मान लो ग्रह पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित सौर ऊर्जा का अनुपात क्या कहलाता है? एल्बिडो। समझ में आया? तो या मैंने बताया कि पृथ्वी जितना अधिक, अरे यार, हाँ, तो मान लो इस सूर्य की प्रकाश पड़ी तो पृथ्वी कुछ प्रकाश परावर्तित कर रही है, तो पृथ्वी जितना अधिक प्रकाश परावर्तित करती है तो एल्बिडो क्या हो जाएगा? उतना ही अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उतना ही अधिक हो जाएगा। जितना जितना वो अवशोषित करती है, मतलब कुछ प्रकाश पृथ्वी अवशोषित भी करती है ना, तो जितना वो अवशोषित करेगी, अगर अवशोषित ज्यादा करती है तो एल्बिडो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो, एल्बिडो जो है ना, इसको हम कैसे, मतलब कि 0 से 1 के बीच में मापते हैं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में मापते हैं। ठीक है, अगर अगर मान लो कि कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं हो रहा, पूरा का पूरा प्रकाश पृथ्वी ने अवशोषित कर लिया, तो
यानी क्या हो जाएगा, एल्बिडो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अगर अगर पूरी तरीके से प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो एल्बिडो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। यानी कि 0 तब हम लिखेंगे जब अवशोषित मात्रा अधिक है, और एल्बिडो 1 कब होगा, जब परावर्तन की मात्रा अधिक है। समझ में आया? एल्बिडो का मतलब, एल्बिडो का मतलब समझ में आ गया ना कि एल्बिडो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है, और बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से अधिक नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, और ये एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका समझ में आ गया ना, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रेयरीज, उत्तरी अमेरिका। देखो यहाँ से आ गए यूपी पीसीएस के क्वेश्चन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूपीएससी के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। यूपीएससी के क्वेश्चन जो यूपीएससी के एग्जाम में आए हैं वो हम देख रहे थे। यहाँ से आगे हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस में आए हुए एग्जाम, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन जो आए हैं वो। तो यहाँ ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये टॉपिक है अपना घास के मैदान। ठीक है। क्या टॉपिक है, घास के मैदान। तो प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में, पंपास। इसमें बताना है आपको कौन सा गलत है, यानी कि नहीं है। तो नहीं जहाँ पे आए वहां पे अंडरलाइन करना है, आगे पढ़ना है। पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, विल्ड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप में पाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन वेल्ड जो है ना, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते। वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, डाउन्स। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से घास के मैदान और महाद्वीप दिए गए हैं, इसमें हमको मिलाना है। ठीक है। तो लानोज, स्टेपीज, प्रेयरीज और वेल्ड। वेल्ड मैंने अभी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसी को मिला देते हैं। कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है। स्टेपीज मैंने बताया आपको यूरोप में पाए जाते हैं। प्रेरीज पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। बचा लानोस, तो कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। तो यानी कि एक का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, अफ्रीका में है कि एशिया में है कि दक्षिणी अमेरिका में है या उत्तरी अमेरिका में है। तो सवाना टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका में जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ से ऐसे देख लो ना कि प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने बताया था पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। अर्जेंटीना में, दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। कारण क्या कह रहा है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो कारण भी इसका सही है, और इसका कथन भी बिल्कुल सही है, और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है।
तो क्या है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास जो मैदान है वो मुख्य उपयोगी क्षेत्र है। पंपास की जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, और शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन के लिए इस प्रकार का जो जलवायु है, इस प्रकार की जो मिट्टी है वो बहुत उपयोगी है। तो गेहूं यहाँ की मुख्य फसल के रूप में मानी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो घास के मैदान है उधर पे पशुपालन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है कि फिर से वही दिया गया है कि सही सुमेलित कौन सा है, बताना है। कैंपास उत्तरी ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, पंपास चिली, सेल्वास दक्षिणी ब्राजील। तो जो लानोस है ना वो वेनेजुएला में स्थित है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कंपास जो है वो कहाँ है? उत्तरी ब्राजील में नहीं है, ये दक्षिणी ब्राजील में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी ब्राजील में ना होके ये दक्षिणी ब्राजील में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो पंपास के मैदान है, पंपास के मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि वो है अर्जेंटीना में। पिछले जो क्वेश्चन है उसमें बताया था मैंने, अर्जेंटीना में। और जो ये सेल्वास है ना, ये अमेजोन अमेजन बेसिन में अमेजन बेसिन में देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ये दक्षिणी ब्राजील में नहीं है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन था आपका सवाना, हाँ सवाना। सवाना जो है वो अफ्रीका में है। उसके बाद सेल्वास, सेल्वास कहाँ है? अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से घास के मैदान और देश दिए गए हैं और आपको मिलान करना है। पंपास मैंने बताया अर्जेंटीना में, वेल्ड मैंने बताया कहाँ पे है? वेल्ड मैंने आपको बताया ये है अफ्रीका में, तो दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया। बचा पुस्टेज जो आप में नहीं पता था, वो हो गया हंगरी में। तो पंपास यानी 1 का 3 और पुस्टेज बी का 4, तो यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन, और टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित फिर से नहीं की बात यहाँ पे कर रहा है। तो नहीं की बात जहाँ करे वहां पे तुरंत अंडरलाइन करना है और आगे बढ़ना है। तो डाउन्स मैंने बताए थे, ये आपके कहाँ पे हैं? ये आपके पाए जाते हैं मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार कहाँ पे देखते हैं हम? भूमध्य सागर की सदाबहार क्षेत्र में जहाँ होता है ना, मतलब कि गर्म मरुस्थल क्षेत्र जो होते हैं वहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मुख्यतः लानोस वगैरह और कंपास सवाना, ये जो घास के मैदान है वो देखने मिलते हैं, ठीक है। स्टेपीज जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो यूरोप साइड पाए जाते हैं। वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रीय एरिया है जहाँ पे स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है और टैगा तो पता ही है आपको कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पंपास, फिर से पंपास घास के मैदान पूछ रहा है। तो पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में है, सही ऑप्शन अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के, फिर से पंपास अर्जेंटीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरोप में मैंने बताए, यूरोप प्लस एशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सबसे पहले तो डाउन्स जो हैं आपके पाए जाते हैं, मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा वेल्स बताया, ये है अफ्रीका में। और प्रेरीज कहाँ है? तो उत्तरी उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद बचा क्या? स्टेपी, ये कहाँ स्थित है? यूरोप प्लस एशिया यानी कि यूरेशिया, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, मतलब किसे जाना जाता है? सबसे पहले तो ये देखना है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जो हैं उन्हें हम बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष क्या होता है, हजारों जानवरों का शिकार कर दिया जाता है, जिस कारण से इसको प्राकृतिक मतलब कि इस कारण से इसे प्राकृतिक प्रदेशों में बड़े शिकारियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ठीक है, हाँ तो आज के सारे क्वेश्चन अपने हो गए हैं लगभग। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमने देख लिए। बालियारिक द्वीप समूह से हमने शुरू किया था, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सी किसकी राजधानी है, तो बहमास नसाउ, बहमास की राजधानी नसाउ, कोस्टारिका की सांजोस, और निकारागुआ की कौन सी है, तो है मंगुआ। और बेलमोपन की कौन सी बेलमोपन किसकी राजधानी है, तो बेलीज। ये याद रखना दो। बाकी डोमिनिकन रिपब्लिक सेंटो डोमिंगो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछ रहा था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उसका अक्ष, मतलब कि किस अक्ष पर वो पृथ्वी के अक्ष पर झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर झुका हुआ है, तो 11.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 23.5 डिग्री पे अपनी पृथ्वी झुकी हुई पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। उसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 1:3। फिर हमने देखा कि डायमेडनी ट्रंच के बारे में, जो कि एक गहरा समुद्री गर्त है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि पृथ्वी और मंगल का जो है अपना पहली तो घूर्णन कितने दिनों में वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। दूसरा हमने उसके व्यास के बारे में बात करी। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बात करी तो 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर इसकी दूरी है। फिर हमने और हॉर्स अक्षांश के बारे में देखा कि 30 से 35 डिग्री के बीच में ये हमारे पाए जाते हैं। ये स्थायी उच्च दबाव वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे जो वायु होती है वो पृथ्वी पर अधिक दबाव उत्पन्न कर रही होती है, जिसके कारण वहाँ उस क्षेत्र की हवाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, एल्बिडो के बारे में देखा कि पृथ्वी कितनी मात्रा में परावर्तित कर रही है सूर्य का प्रकाश, और एल्बिडो को हम कैसे मापते हैं, ये सब भी हमने देखा। उसके बाद हमने घास के मैदान पढ़े, प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, वेल्ड, और इसी तरीके से सारे घास के मैदानों को देखा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ यूपीएससी और कुछ यूपीपीसीएस जैसे घास के मैदानों के एमसीक्यू सॉल्व करे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के एमसीक्यूज देखेंगे, और साथ में हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है। तो ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, अब मिलेंगे अगली क्लास में।